बहुत बार ऐसा होता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के लिए गए फैसले जो है पलट दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है एक बहुत बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा, क्योंकि इस बार जो है हाई कोर्ट का जो फैसला पलटा गया है वो एक दो फैसले नहीं बल्कि 174 फैसले तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अभी इस चीज को लेकर कॉलेजियम सिस्टम पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब कॉलेजियम के आधार पे आप जज बनाओगे, न्यायाधीश बनाओगे, जाहिर सी बात है ऐसे उल्टे सीधे फैसले जो है उनके द्वारा लिए जाएंगे। और इन सारी चीजों को लेकर अब एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हमारे न्यायपालिका में मौजूद हो चुका है, जिसपे जो है बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मुद्दा, हम उसके बारे में बात करते हैं। और क्यों आखिर हाई कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 174 फैसले को पलटने पे मजबूर हुआ। चलते हैं थोड़ा विस्तार में और जानते हैं कहाँ का मामला है और क्यों ऐसा हुआ है। ये मामला है जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में एक पूर्व जज थे सुरेश्वर ठाकुर। इन्हीं के द्वारा टोटल 174 फैसलों को पलटा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। थोड़ा हम चलते हैं और विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर के कई फैसलों को पलट दिया, क्योंकि उनके फैसलों की भाषा और तर्क इतने जटिल और अस्पष्ट थे कि उन्हें समझना मुश्किल था। उदाहरण के तौर पे 1 अक्टूबर 2024 के एक हत्याकांड पर दिए गए उनके निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज और वकील दोनों ही समझने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, वरना उस फैसले ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बरी करने की व्यवस्था तो पलट दिया था। उस दौरान सीजीआई बी आर गवई ने टिप्पणी की कि जिन फैसलों को चुनौती दी गई हर एक तो सुप्रीम कोर्ट में उलट दिया गया और कहा सौभाग्य से उन्होंने पद छोड़ दिया है। उतना ही नहीं, इससे पहले इसी तरह का एक मामला राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की एक धारा तो असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले तो लेकर हुआ। सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और विजय बिश्नोई भी उसके भाषा और तर्क की जटिलता को लेकर हैरान थे और कहा कि अब यह जिम्मेदारी ये नाराई यस लोग तो समझने की हो गई है। एक्चुअली में आप तो पता है कि इसीलिए जो है बार बार सवाल उठाया जाता है कॉलेजियम सिस्टम पे। कॉलेजियम सिस्टम होता है कि उसके थ्रू जो है लोग न्यायाधीश बन जाते हैं। फिर न्यायाधीश बनने बाद जो है वो जो फैसला ले रहे हैं वो फैसले का जो निर्णय, मतलब जो निर्णय आया है, क्या वो रियल में सही है या नहीं है, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं। क्योंकि जिन न्यायाधीश के बारे में हमें पता ही नहीं है, जो न्यायाधीश जो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनके अंदर नॉलेज कितना है, क्या उनकी क्षमता है, और उसके बाद अगर हम उन्हें वहां बैठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उस पर जो है सवाल उठना शुरू हो जाता है। अब इसीलिए जो है ये मामला सामने आया और जहां पे इस मामले में ये जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं, इन्होंने इनके फैसले को पलट दिया। हम थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और इसे जो है विस्तार में समझते हैं। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज रहे हैं। वे अपने अत्यधिक जटिल और कठिन भाषा वाले फैसलों के लिए जाने जाते थे। सामान्य जज जहां सरल और सीधे शब्दों में निर्णय लिखते हैं, वहीं ठाकुर के फैसले अक्सर इतने पेचीदा होते थे कि न सिर्फ आम जनता बल्कि वकील और जज तक उन्हें समझने में उलझ जाते थे। इसीलिए उनके फैसलों को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो अक्टूबर वाला तो मैंने आपको बता दिया है, और उसके बाद हम थोड़ा और आगे इसमें बढ़ते हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो जज और वकील दोनों ही फैसले तो समझने में परेशान हो गए। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने टिप्पणी की, जिन फैसलों की चुनौती दी गई है हर एक को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया है और आगे कहा सौभाग्य से उन्होंने अब रिटायर कर लिया है। यानी ये साफ संकेत था कि सुप्रीम कोर्ट तो उनके फैसलों को गंभीर समस्या थी। इससे पहले एक और बड़ा मामला सामने आया था और असंवैधानिक करार दिए थे। हाईवे एक्ट की धारा तो असंवैधानिक करार दिए थे।
जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति सुल्तान दीपांकर दत्ता और विजय बिश्नोई ने इस फैसले की कॉपी देती तो भाषा इतनी जटिल थी कि उन्हें समझने में बहुत समय लग गया। बेंच ने मजातिया लेकिन गंभीर टिप्पणी की कि अब ये जिम्मेदारी NRIS की है, वे जाकर इसे समझे। मतलब ये संकेत था कि फैसले का लॉजिक और भाषा इतनी उलझी हुई थी कि भारतीय न्याय व्यवस्था में इसे लागू करना मुश्किल था। होता यह है कि जैसे बहुत बार होता है कि जो पुराने फैसले होते हैं, पुराने फैसलों के आधार पर जो है उन्हें एक जो है उस बयान या जो भी चीजें उसे मानकर नए फैसले सुनाए जाते हैं। होता है आप तो बहुत बार सुना होगा कि एक्ट 1998, एक्ट 1992 ऐसे करके आपने सुना होगा। तो होता यह है कि जो 1998 1992 में जो फैसले आए होते हैं उन्हीं फैसलों के आधार पर जब प्रेजेंट में भी सुनवाई हो सकती है अगर उसी तरह का मामला है। और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये बोला जा रहा है कि ये मामला इतना जटिल था कि भारतीय न्याय व्यवस्था में इसे लागू करना मुश्किल था कि मतलब इस आधार पर भी कोई फैसला सुनाया जा सकता है, इतना ज्यादा ये कठिन मामला था। फैसले में ऐसे शब्द और वाक्य प्रयोग होते थे जो सामान्य न्यायिक भाषा से कहीं अधिक कठिन थे। ये साधारण वकील भी इन्हें तुरंत नहीं समझ सकता था। फैसले का निष्कर्ष और उसके तर्क में सीधा संबंध समझना मुश्किल होता था। कभी कभी शुरुआत से अंत तक पढ़ने पर भी यह स्पष्ट नहीं होता कि फैसला किस आधार पर दिया जाए। न्याय की पारदर्शिता पर भी असर पड़ा। भारतीय संविधान कहता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। जब भाषा इतनी जटिल हो कि आम जनता समझ ही ना सके तो न्याय दूर दिखाई देने लगता है। बात सही है और इसीलिए जो है सारे फैसले इनके द्वारा 174 फैसलों तो जो है पलटा जा चुका है। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है, कॉलेजियम सिस्टम पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।